पिछले दिनों लद्दाख के नज़दीक इंडो चाइना बॉर्डर पर 20 भारतीय सैनिक जो हैं शहीद हुए थे और उससे देश भर में एक उबाल सा छा गया था। और ये कहा गया था कि चीन के प्रति बहुत ही गुस्सा जाहिर किया गया और ये कहा गया कि हमें चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। तमाम तरह की बातें उठी और स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा गया कि चीन की जो भागीदारी है खेल जगत में, जो बढ़ती हुई भागीदारी है, उस पर लगाम लगना ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ व्यवहारिक पक्ष ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा संभव है? आप करते हैं देश हित की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह की बातें व्यवहारिक कितनी हैं? क्या आप धीरे धीरे करके इसको अंजाम पर लाएंगे? क्या एकदम से उसे कट ऑफ करेंगे, जो मुमकिन ही नहीं है? आपका खेल जगत जो है बुरी तरह से प्रभावित होने का इसमें खतरा पैदा हो जाता है। अब आप उदाहरण लीजिए, मैं आपको पूरे स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम उदाहरण दें तो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं, उनका क्वेस्ट ऑन एंड ऑन एक स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ उनका करार है और उनको मोटी धनराशि मिलती है। वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा पीवी सिंधु जो दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी रही हैं, वर्ल्ड चैंपियन थी, पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप का उन्होंने खिताब जीता था। रियो ओलंपिक में याद कीजिए उन्होंने भारत को सबसे बड़ी कामयाबी दिलाई थी, सिल्वर मेडल हासिल किया था। उनका चीन की एक कंपनी है ली निंग, उसके साथ 48 करोड़ रुपए का करार है। ली निंग, हम आपको याद दिला दें कि ये कौन है। ली निंग 1984 के जो लॉस एंजलिस ओलंपिक हुए थे उसमें चीन की ओर से भाग लेने वाले एक जिम्नास्ट थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 6 पदक हासिल किए थे, 3 स्वर्ण पदक उसमें शामिल थे। उन्हीं ली निंग ने आगे जाकर अपनी एक कंपनी खोली, स्पोर्ट्स वेयर की, उपकरणों की और तमाम जो खेलों से जुड़ा हुआ सामान था, और साथ ही जो खेल के जो ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने दुनिया भर में तमाम कंपनियों के साथ जो है करार किए और वो एक विश्वव्यापी कंपनी के तौर पर स्थापित हो गई। उसी ली निंग कंपनी के साथ पीवी सिंधु का 48 करोड़ रुपए का करार हुआ और उसमें 5 करोड़ रुपए उपकरणों के वो अलग से उसने देने का वायदा किया। इसी तरह दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी, बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, उनका भी एक चीनी कंपनी यानी ली निंग के साथ करार हुआ और ये करार 35 करोड़ रुपए का था। पी कश्यप, उनका पी कश्यप का 8 करोड़ का करार था 2 साल के लिए। इसी तरह भारत की एक डबल्स जोड़ी है, बैडमिंटन खेलती है, मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी, इनका 4 करोड़ रुपए, प्रत्येक का 4-4 करोड़ रुपए का करार था 2 साल के लिए, वो भी चीन की कंपनी के साथ था। क्या ऐसी स्थिति में ये बहिष्कार करना मुमकिन है, संभव है? क्या बहिष्कार की स्थिति में हम हैं? क्या गवर्नमेंट को इससे नुकसान नहीं होता? जैसा कि पिछले दिनों अरुण धूमल जो कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भी था कि इसका तकरीबन 46% जो है सरकार को हासिल होता है टैक्स के रूप में, तो सरकार को भी इसमें बहुत भारी नुकसान होगा। स्पोर्ट्स गुड्स, जी हाँ, खेलों का सामान जो है, चीन के कच्चे माल पर भारतीय जो निर्माता हैं, खेलों का उपकरण बनाते हैं, वो चीन के कच्चे माल पर निर्भर हैं। क्या कोई भारतीय कंपनी इतना पैसा देने को इनको तैयार है जितना कि ये चीन की कंपनियां दे रही हैं? अब आप याद कीजिए, आईपीएल का जो स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर, वो वीवो है। वीवो ने 480 करोड़ रुपया वो सालाना खर्च करता है आईपीएल पर और कुल मिलाकर 2199 करोड़ का उसका टोटल करार है। इसकी कितनी बड़ी धनराशि भारत के कोष में जाती है? अब याद कीजिए, पिछले वर्षों में पेप्सी के साथ करार था, आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, डीएलएफ इसका स्पॉन्सर था, लेकिन वहां इस 480 करोड़ से आधे से भी कम राशि मिलती थी बीसीसीआई को। बाइजू ऑनलाइन ट्यूटोरियल एक कंपनी है, वो बीसीसीआई के साथ जुड़ी हुई है, उसका एक करार है। अब क्या आप जानते हैं कि उसमें पैसा किसका लगा हुआ है? टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। टेंसेंट एक चाइना की कंपनी है। इसी तरह से ड्रीम 11, जी हाँ, ड्रीम 11 बीसीसीआई की ऑनलाइन फैंटेसी लीग है ऑनलाइन, और इसमें भी टेंसेंट जो कि चाइनीज़ की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, उसका पैसा लगा हुआ है। पेटीएम जो है, भारत में होने वाले जो जितने अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं भारत में घरेलू ज़मीन पर, उसमें 326.8 करोड़ रुपया वो बीसीसीआई को देती है। प्रति मैच 3.8 करोड़ रुपए की हिसाब से। इस कंपनी में भी पैसा लगाया हुआ है टेंसेंट ने, यानी चाइना की कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है।
क्षमा कीजिएगा, अलीबाबा ने पैसा लगाया हुआ है इसमें, 37.15% की उसकी भागीदारी है। अलीबाबा चाइना की कंपनी। स्विगी जो है आईपीएल की एसोसिएट स्पॉन्सर है, इसमें भी चाइना की कंपनी टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। इसी तरह भारत में बनने वाली शटलकॉक हो, टेबल टेनिस के रैकेट्स हो, टेबल टेनिस की बॉल हो, बैडमिंटन के रैकेट हो, बॉक्सिंग हेड गियर हो, जिम का सामान हो, ये सारा कुछ जो है चाइना से आता है, चाइना से आयात होता है। इतना ही नहीं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये जो हम पश्चिमी देशों में भेजते हैं, इसका कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो भी चाइना से आता है। यानी हम जो जितना निर्माण करते हैं उसका बहुत कुछ हिस्सा चाइना से आता है, हम चाइना पर निर्भर हैं। तो क्या एक ही झटके में सब कुछ खत्म किया जा सकता है? ठीक है, प्रधानमंत्री ने एक अपील की है और वोकल लोकल का जो उन्होंने नारा दिया है निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, लेकिन वही बात है कि घूम फिर कर बात वहीं आती है कि क्या ये सब मुमकिन तुरंत एक झटके में किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक है, सारी जो इंडियन सेंटिमेंट्स हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए, कम किया जाए, अपने स्पॉन्सर्स को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स में छूट दी जाए, तो तभी मुमकिन है, लेकिन इसमें भी कई साल लग जाएंगे। इसलिए तुरंत प्रभाव से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से खारिज कर देना, खासकर खेल जगत में, मुझे तो व्यवहारिक नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।